हेलो एवरीवन, हमने एंड टू एंड डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में लास्ट वीडियो डीप एनालिसिस इन एसक्यूएल पार्ट 1 में बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की 10 क्वेरीज पूरी कर ली है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। लेवल 3 एडवांस सब क्वेरीज, जॉइंस एंड लॉजिकल एनालिसिस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड पेयर्स ऑफ टाइटल्स दैट वर रिलीज इन द सेम कंट्री ऑन द एग्जैक्ट सेम डेट। उन टाइटल की पेयर सर्च करनी है जो एक ही कंट्री में और एक ही तारीख को रिलीज हुई थी। ओके सो गाइज, यह क्वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ हम सेल्फ ज्वाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल्फ ज्वाइन का मतलब है एक ही टेबल को उसी के साथ जोड़ना, ज्वाइन करना। सेल्फ ज्वाइन डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स को, कोइंसिडेंस को ढूंढने का काम करता है। देखते हैं इसके लिए कोड रहेगा। हम एक ही टेबल को दो अलग अलग नाम दे देंगे ताकि एसक्यूएल कंफ्यूज ना हो और हम उनकी कंपैरिजन कर सके। इसलिए सिलेक्ट ए डॉट टाइटल एज टाइटल अंडरस्कोर 1 कॉमा बी डॉट टाइटल एज टाइटल अंडरस्कोर 2। हमें क्या क्या चाहिए? रिलीज डेट चाहिए। सो ए डॉट रिलीज डेट कॉमा ए डॉट कंट्री। डेटा कहाँ से फेच होगा? टेबल का नाम फ्रॉम नेटफ्लिक्स, उसका एलियास ए। ओके नाउ अब इसे ज्वाइन करने के लिए हम 3 कंडीशंस रखेंगे, जैसे कि ज्वाइन नेटफ्लिक्स, उसका एलियास बी ऑन एलियास ए डॉट रिलीज डेट इक्वल टू बी डॉट रिलीज डेट। इसका मतलब ये है दोनों का रिलीज होने का दिन एक ही होना चाहिए। करेक्ट। दूसरी कंडीशन एंड ए डॉट कंट्री इक्वल टू बी डॉट कंट्री। इसका मतलब यह है कि दोनों एक ही देश में रिलीज हुई थी। एंड थर्ड कंडीशन ए डॉट शो आईडी लेस देन बी डॉट शो आईडी। ये सबसे जरूरी लाइन है। अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो एसक्यूएल हर मूवी को खुद के साथ ही जोड़ देगा। सो लेस देन का यूज करना है हमें। तो इस तरीके से हमारा कोड रहेगा। लेट्स रन इट। परफेक्ट आउटपुट आ गया है। Let's move to the next question. Question number 12. List all movies that have duration value greater than the average duration of all movies in the data set. उन सभी फिल्मों की लिस्ट निकालो जिनकी लेंथ, लंबाई, ड्यूरेशन वैल्यू पूरे डेटा सेट के सभी फिल्मों की एवरेज से ज्यादा है। ओके सो गाइज, यहाँ पे हम सब क्वेरीज का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको एक वैल्यू नहीं पता होती, जैसे कि अभी यहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन, तो आप एसक्यूएल से कहते हैं पहले वो वैल्यू खुद पता करो फिर मुझे रिजल्ट दो। ओके सो कोड कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इनर क्वेरी। इनर क्वेरी में हम लिखेंगे सिलेक्ट एवरेज ड्यूरेशन फ्रॉम नेटफ्लिक्स, जहाँ पे कैटेगरी इक्वल टू मूवी हो। ओके अब ये क्या करेगा? ये जो इनर क्वेरी है सब नेटफ्लिक्स फिल्मों की एवरेज निकल के दे देगी। ओके लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया। अब हमें ऑल मूवीज की ड्यूरेशन वैल्यू का एवरेज मिल गया है। नाउ यहाँ से हम लिखेंगे आउटर क्वेरी। इसमें हम उस एवरेज नंबर का यूज करके उन मूवीज को फिल्टर करेंगे जिनका ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ऑल द मूवीज से ज्यादा है। ओके तो कोड रहेगा सिलेक्ट टाइटल। क्या क्या चाहिए हमें? टाइटल चाहिए, ड्यूरेशन वैल्यू चाहिए। कहाँ से डिटेल्स फेच होगी? फ्रॉम नेटफ्लिक्स वेयर कैटेगरी इक्वल टू मूवी एंड ड्यूरेशन वैल्यू ज्यादा हो। कहाँ से? उसके अंदर ये इनर क्वेरी। ओके सॉर्टेड। लेट्स रन इट। परफेक्ट आउटपुट आ गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड आउट करना है क्या नेटफ्लिक्स पे कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसने अपनी फिल्म तो बनाई लेकिन उसी साल किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म में एक्टिंग भी की है। ओके सो यहाँ पे अगेन हम सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे। यहाँ हम नेटफ्लिक्स टेबल का सेल्फ ज्वाइन करेंगे। हम टेबल को 2 नेम्स देंगे, जैसे कि टेबल ए, इसे हम डायरेक्टर टेबल मान लेते हैं और टेबल बी उसे हम एक्टर टेबल मान लेते हैं। सो कोड क्या रहेगा? सिलेक्ट ए डॉट डायरेक्टर एज मेन डायरेक्टर कॉमा बी डॉट टाइटल एज एक्टेड इन अ मूवी कॉमा बी डायरेक्टर एज अदर डायरेक्टर। ओके और साइड डिटेल्स कहाँ से फेच होगी? फ्रॉम नेटफ्लिक्स ए। नाउ यहाँ से हम इन दोनों टेबल्स को 3 कंडीशंस पे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ज्वाइन नेटफ्लिक्स, उसका एलियास बी ऑन बी डॉट कास्ट लाइक, यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन का यूज करेंगे। सिंगल कोट में परसेंट कॉमा ए डॉट डायरेक्टर कॉमा सिंगल कोट में परसेंट। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सबसे जादुई लाइन है। ये चेक करती है कि क्या टेबल ए का डायरेक्टर टेबल बी की कास्ट के लिस्ट में मौजूद है क्या। ओके नाउ इसके आगे हम कंडीशन यूज करेंगे ए डॉट ईयर इक्वल टू बी डॉट ईयर। ये क्या कर रहा है? ए डॉट ईयर इक्वल टू बी डॉट ईयर। हम सिर्फ उसी साल की बात कर रहे हैं जिस साल उसने फिल्म डायरेक्ट की थी। नाउ थर्ड कंडीशन ए डॉट डायरेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी डॉट डायरेक्टर, जहाँ पे ए डॉट डायरेक्टर इज नॉट इक्वल टू अननोन। ये जो है कोड, अभी इसको अच्छे से समझ के लेते हैं। ए डॉट डायरेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी डॉट डायरेक्टर, ये कंडीशन पक्की करेगी कि वो अपनी ही फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रहा
बल्कि दूसरे किसी डायरेक्टर की फिल्म में एक्टिंग कर रहा है। ओके, सो लेट्स रन दिस कोड। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज ऑफ एंटायर नेटफ्लिक्स कंटेंट इज रेटेड आर। ओके, सो हमारी एंट्रीज में आर रेटेड कंटेंट का कितना परसेंट हिस्सा है, तो इसके लिए कोड रहेगा। यहाँ हम केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सिलेक्ट काउंट केस व्हेन रेटिंग आर देन 1 एंड। ये जो लाइन है ये पूरे टेबल में घूमती है और जहां भी उसे आर रेटिंग मिलती है उसे 1 गिन लेती है और बाकी सबको छोड़ देती है। नाउ आगे परसेंट निकालने के लिए हम उसी काउंट को टोटल कंटेंट से डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है काउंट स्टार। काउंट स्टार क्या करता है, टेबल की हर रो की गिनती कर लेता है। ओके, नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला यूज किया है, आर रेटेड काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। सो हमने यहाँ 100.0 इसलिए लिखा है क्योंकि एसक्यूएल हमें डेसिमल में एग्जैक्ट रिजल्ट दे, ना कि सिर्फ एक राउंड अप नंबर। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टॉप 3 मोस्ट रिसेंट ईयर्स ऑफ रिलीजेस एंड शो ऑल टाइटल्स एडेड ड्यूरिंग दोज ईयर्स। हमें पिछले 3 लेटेस्ट ईयर्स का पूरा डेटा देखना है। अब दिक्कत यह है कि हर डेटा हर साल अपडेट होता है, तो हम ईयर का नाम तो मैन्युअली लिख नहीं सकते। तो यहाँ हम यूज करेंगे सब क्वेरी और उसको हम बनाएंगे डायनेमिक। सबसे पहले हम एसक्यूएल से कहेंगे भाई पूरी टेबल में जाओ और देखो कि सबसे लेटेस्ट 3 ईयर कौन से है, और इसके लिए हम छोटा सा कोड लिखेंगे। इनर क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ईयर फ्रॉम नेटफ्लिक्स ऑर्डर बाय रिलीज ईयर डिसेंडिंग। ओके, और बाद में 3 चाहिए, सो टॉप 3। लेट्स रन इट। अब हमारे पास वो 3 ईयर्स आ गए हैं। अब हमें उन 3 ईयर्स की सभी मूवीज के टाइटल चाहिए, तो हम बाहर वाली क्वेरी में क्या करेंगे, इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। आउटर क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट टाइटल कॉमा रिलीज ईयर कॉमा कंट्री। डेटा कहाँ से पेश होगा, टेबल का नाम फ्रॉम नेटफ्लिक्स, जहाँ पे रिलीज ईयर इन ऑपरेटर उसके अंदर है हमारी इनर क्वेरी। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवल 4 है, एक्सपर्ट लेवल। यहाँ पे हम सिटीज, विंडोज फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यूज अ सिटी टू लिस्ट ऑल मूवीज रिलीज आफ्टर 2015 विद ड्यूरेशन ग्रेटर देन 120 मिनट्स। ओके, सो गाइस क्वेश्चन 16 हमें एक बहुत ही प्रोफेशनल टूल सिखाता है जिसे कहते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अक्सर जब हम बड़ी क्वेरीज लिखते हैं तो कोड बहुत कंफ्यूज हो जाता है। सिटी हमें अपना टेम्पररी रिजल्ट एक डिब्बे में रखने की सुविधा देता है ताकि हम उसे बाद में आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं भाई एक लिस्ट बनाओ उन मूवीज की जो 120 मिनट से लंबी है और उस लिस्ट को अभी के लिए एक फोल्डर में सेव कर दो। तो कोड कैसे लिखेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट टाइटल रिलीज डेट ड्यूरेशन वैल्यू फ्रॉम नेटफ्लिक्स, जहाँ पे कैटेगरी मूवी हो एंड ड्यूरेशन वैल्यू ग्रेटर देन 120। ओके, लेट्स रन इट। ओके, हमें हमारा टेबल मिल गया है। नाउ इस टेबल को सेव करेंगे एक टेम्पररी टेबल में जिसे बोला जाता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो उसे लिखने का तरीका रहता है विथ सीटीए को नाम दे रहे लॉन्ग मूवीज एड्स और ब्रैकेट में ये हमारा कोड। अब हमारा ये टेम्पररी फोल्डर तैयार है। अब हम इस फोल्डर में से वो फिल्म निकालेंगे जो 2015 के बाद रिलीज हुई है। तो कोड क्या रहेगा, इस टेम्पररी टेबल से डेटा फेच करना है, इसलिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लॉन्ग मूवीज जहाँ पे रिलीज डेट 2015 से ज्यादा हो। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है। सो हमने यहाँ पे यूज किया सीटीई का सबसे बड़ा फायदा होता है रीडेबिलिटी। बड़े डेटा प्रोजेक्ट्स में प्रोफेशनल्स हमेशा सीटीई का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसे पढ़ना और समझना बहुत आसान होता है। इंटरव्यू में जब आप सब क्वेरी की जगह पे सीटीई का इस्तेमाल करते हो तो वो आपकी मैच्योरिटी, आपकी एक्सपर्टीज लेवल शो करता है और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। रैंक द ईयर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंटेंट रिलीज यूजिंग अ विंडोज फंक्शन। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 हमें एसक्यूएल का अगेन एक बहुत ही पावरफुल टूल सिखा रहा है जिसका नाम है विंडोज फंक्शन। यहाँ हमारा टास्क है कि हमें उन लोगों को रैंक करना है जिनमें नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा कंटेंट रिलीज हुआ, यानी कौन सा साल नेटफ्लिक्स के लिए सबसे बड़ा रहा। तो यहाँ पे कोड क्या रहेगा, इस तरीके से कोड को अच्छे से समझ के लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 हमने यूज किया है रैंकिंग फंक्शन। एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे असली खेल शुरू होता है इस लाइन से, रैंक ओवर ऑर्डर बाय काउंट स्टार डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय काउंट डिसेंडिंग एक एसक्यूएल को बोलता है जिस साल की गिनती सबसे ज्यादा है उसे ऊपर रखो, और रैंक ये फंक्शन उस लिस्ट को नंबर देता है जिसकी गिनती सबसे ज्यादा, उसे रैंक 1, उसके बाद वाले को रैंक 2 और इसी तरह आगे। सो रैंक फंक्शन की एक खासियत है, अगर 2 ईयर्स में बराबर कंटेंट रिलीज हुआ, टाई हो रहा है,
तो वो दोनों को एक ही रैंक देगा, लेकिन उसके अगले वाले को रैंक स्किप कर देगा, जैसे 1 2 2 फिर सीधा 4। ओके, और बाद में हमने क्या किया है, ग्रुप बाय फंक्शन का यूज किया है, ग्रुप बाय रिलीज डेट किया है यहाँ पे। इससे क्या हुआ, एसक्यूएल ने हर साल को अलग अलग इकट्ठा किया और काउंट का यूज करके ये काउंट किया कि उस साल में कितनी फिल्में या फिर शोज आई थी। ओके, एंड नाउ यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि हमने विंडोज फंक्शन क्यों यूज किया, ऑर्डर बाय और लिमिट क्यों नहीं किया। क्योंकि विंडोज फंक्शन का फायदा यह है कि हमें डेटा को बिना छोटा किए हर रो के साथ उसकी रैंक चिपकाने की आजादी मिल जाती है, हर एक को एक इंडिविजुअल रैंकिंग आ जाती है। ओके, सो ये रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। कोड को रन करके देखते हैं, परफेक्ट आउटपुट आ गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर एवरी ईयर फाइंड टॉप 3 लॉन्गेस्ट मूवीज। इफ मल्टीपल मूवीज हैव द सेम ड्यूरेशन, इंक्लूड ऑल ऑफ देम इन द टॉप 3। ओके, तो हर साल की टॉप 3 सबसे लंबी फिल्में निकालनी है। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर दो फिल्मों की लंबाई एक जैसी है तो हमें दोनों को टॉप 3 में रखना है। ओके, सो ऐसे सिनेरियो में हम यूज करते हैं अगेन विंडोज फंक्शन, बट यहाँ पे डेंस रैंक विंडोज फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे कोड रहेगा इस तरीके से, कोड को समझ के लेते हैं। सबसे पहले हम उस लाइन को समझते हैं, पार्टीशन बाय ईयर। इसका मतलब यह है कि एसक्यूएल पूरी टेबल को ईयर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट रहा है, यानी 2020 का डेटा अलग डिब्बे में, 2021 का अलग। और उसके बाद में रैंकिंग का तरीका क्या है, ऑर्डर बाय। अब हर डिब्बे के अंदर हम उन मूवी की ड्यूरेशन वैल्यू के हिसाब से बड़े से छोटे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। इसके लिए हमने लिखा है ऑर्डर बाय ड्यूरेशन वैल्यू डिसेंडिंग। नाउ सबसे जरूरी बात होती है, हमने रैंक नहीं डेंस रैंक क्यों यूज किया, ताकि 2022 में अगर दो फिल्में 150 मिनट की है तो दोनों को रैंक 1 मिला, राइट। लेकिन रैंक अगली मूवी को सीधा रैंक 3 दे देगा, 2 को स्किप कर देगा। लेकिन डेंस रैंक अगली फिल्म को रैंक 2 ही देगा, यह रैंकिंग में गैप नहीं आने देता, इसीलिए इसे डेंस कहते हैं। और इसे इस तरीके से समझ सकते हो आप, काफी सिंपल वे में। जैसे स्कूल में रिजल्ट आता है, अगर 2 बच्चों को बराबर नंबर है तो दोनों को फर्स्ट रैंक मिलता है, उसके बाद वाले को सेकंड रैंक मिलती है। तो डेंस रैंक उसी स्कूल वाली रैंकिंग की तरह काम करता है, ताकि कोई भी डिजर्विंग लिस्ट से बाहर ना जाए। ओके, और आखिरी में फिल्टरिंग के लिए हमने आउटर क्वेरी यूज किया है। हमने उस पूरी क्वेरी को एक ब्रैकेट में बंद कर लिया और बाहर लिख दिया वेयर ड्यूरेशन रैंक लेस देन इक्वल टू 3। इसमें हमें हर साल की सिर्फ वो फिल्में मिली है जो टॉप 3 की पोजीशन पर है। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट आउटपुट आ गया है। और इंटरव्यू के लिए जब भी आपको टॉप 10 पर ग्रुप, टॉप 3 पर कैटेगरी, टॉप 5 ईयर पूछा जाए तो समझ जाइए कि आपको पार्टीशन बाय यूज करना है, डेंस रैंक ही इस्तेमाल करना है। ओके, ये क्लासिक इंटरव्यू सवाल है, इसको अच्छे से याद रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कैटेगराइज मूवी इनटू शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। सो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये डेटा को बेहतर ढंग से पेश करने के बारे में है। इस लाइक भाई मुझे कौन सी मूवी कितने मिनट की है वो मत बताओ, सिर्फ इतना बताओ शॉर्ट है, मीडियम है या लॉन्ग है। ओके, तो इसके लिए कोड इस तरीके से रहेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एसक्यूएल में केस स्टेटमेंट का यूज किया है। ये बिल्कुल इफ एल्स प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1, केस स्टेटमेंट की शुरुआत। हम सिलेक्ट के अंदर केस कीवर्ड लिखते हैं। ये एसक्यूएल को बताता है कि अब हम कुछ कंडीशन चेक करने वाले हैं। सबसे पहला कंडीशन लिखा है हमने, व्हेन ड्यूरेशन वैल्यू लेस देन 60 देन शॉर्ट मूवी। अगर 60 मिनट के नीचे है तो शॉर्ट का लेबल लग जाएगा। दूसरा कंडीशन लिखा है, अगर ड्यूरेशन वैल्यू बिटवीन 60 एंड 120 है, मीडियम मूवी होना चाहिए। मतलब 1 से 2 घंटे के बीच की मूवी है तो उसे मीडियम कहा जाएगा। और आखिरी में एल्स लिख दिया है। ओके, इसका मतलब है जो फिल्में ऊपर की दोनों कंडीशन में फिट नहीं बैठ रही उन्हें लॉन्ग मूवी लेबलिंग आ जाएगा। ओके, एंड देन फाइनली हम एंड में एज मूवी कैटेगरी लिखकर इस पूरे लॉजिक को एक नया कॉलम नाम दे देते हैं, जहाँ पे शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ये सारी लेबलिंग आ जाएंगी। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट आउटपुट आ गया है। सो केस स्टेटमेंट क्या होता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ डेटा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि डेटा को ग्रुप करने के लिए भी किया जाता है। सो केस स्टेटमेंट का चार्म ये होता है कि वो उलझे हुए गंदे डेटा को एक अच्छे ढंग से प्रोफेशनल रिपोर्ट में बदल सकता है, क्लीन डेटा में बदल सकता है। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कैटेगराइज द लाइब्रेरी इनटू 3 eras, क्लासिक बिफोर 2010, मॉडर्न 2010 to 20 एंड न्यू आफ्टर 2020। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है, नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी को 3 एराज में बांटना है, क्लासिक, मॉडर्न और न्यू। इससे हमें पता चलेगा कि नेटफ्लिक्स पे पुराना कंटेंट कितना है, नया कंटेंट कितना है। इसके लिए कोड रहेगा इस तरीके से। यहाँ पे पिछले क्वेरी की तरह यहाँ भी हम केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन इस बार हम ईयर्स पर कंडीशंस लगा रहे हैं। जैसे कि क्लासिक कंटेंट है 2010 से पहले रिलीज हुआ है, मॉडर्न कंटेंट 2010 से 2020 के बीच में, और न्यू रिलीज 2020 के बाद। एंड देन उसके बाद में हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज किया है काउंट स्टार, ताकि हम देख सके कि हर एरा में कितनी फिल्में और कितने शोज है। एंड आखिरी में ग्रुप बाय यूज किया है, क्योंकि हमने ग्रुप बाय एरा के हिसाब से करना है। ये सबसे जरूरी स्टेप है। ग्रुप बाय एरा एसक्यूएल को बोलता है भाई पहले ऊपर वाले लॉजिक से सबको उनके एरा में बांट दो और फिर हर ग्रुप को अलग अलग गिनती करो। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है। ओके, नाउ गाइज अब हमारा डेटा तैयार है, क्लीन है, और हमने इनसाइट्स भी निकाल लिए है। सो अगले वीडियो में हम इस डेटा यूज करके पावर बीआई पे डैशबोर्ड बनाएंगे। ओके सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।